वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉपी प्ले टाइम रिलीज़ हो चुका है और आज मैं उसकी स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, पर पूरी एक साथ नहीं करूँगा, मज़ा नहीं आएगा। VHS की बात मैं बाद में करूँगा, बाकी सब चीज़ों की बात मैं अभी करूँगा। जैसे VHS हो गई, उनकी बात अलग मैं करूँगा, सारी VHS एक्सप्लेन करूँगा। अभी उनको छोड़ो और सबसे पहले हम आते हैं अपने शुरू के सीन पे, जहाँ से गेम स्टार्ट होता है। जब हमें कैटनैप उठा के उस जगह से जहाँ हमने चैप्टर 2 ख़त्म करा था, उस जगह से उठा के हमें एक और नई एक पज़ल्स की जगह में एक और जगह पे डाल देता है, जहाँ से हम बहुत सारी पज़ल्स सॉल्व करते हैं। और जब हमें हमें वो टेलीफोन मिलता है और उसमें हमें एक नया करैक्टर हमें पता चलता है, ऑली हमसे बात करके हमें गाइड कर रहा था। अब मुझे नहीं पता कि वो एक ही है और शी है, पर वो मुझे एक मेल ही लगा, इसलिए मैं उसको ही से ही प्रोनाउंस करूँगा। तो उसने हमारी बहुत मदद करी, उसने हमें रास्ते बताया, हमने और पज़ल सॉल्व किया। उसके बाद हम प्ले केयर के डायरेक्ट अंदर नहीं गए, एक लिफ्ट, एक जिसको आप एक एयर लिफ्ट बोलते हैं, वो एयर लिफ्ट के थ्रू हम प्ले केयर में गए। और प्ले केयर में हमें दिखा एक प्यारा सा इन्वायरमेंट जो नेचुरली नहीं बना हुआ, एक इन्वायरमेंट जो नेचुरली नहीं है, जहाँ पे किड्स रखे जाते हैं। वहाँ पे अलग अलग जगहें थी, जैसे कि काउंसलर ऑफिस, होम स्वीट होम, टॉय स्टोर और प्ले केयर, पूरा मेन जगह थी वहाँ की। और सबसे पहले हम होम स्वीट होम में गए, वहाँ पे हमने बहुत सारे पज़ल सॉल्व करे और वहाँ पे हमें एक चीज़ पता चली। हमें सबसे पहले वहाँ पे जो ड्रीम आया, जो हगी वगी था, वो असल में नहीं था। वो हगी वगी हमारा एक भ्रम, हमारी एक हेलुसिनेशन था, जो हमें मार्क्स मिलने से पहले पॉपी गैस सूंघने से हुई थी। और जब हमने पॉपी गैस सूंघी तो हमें ये हेलुसिनेशन नज़र आई। वहाँ पे हमें काफ़ी सारे टेक्स्ट और वहाँ पे जो हमें VHS मिली थी उसकी मैं बाद में बात करूँगा। पहले तो हमने उस हगी वगी से डरे। जब हम उस हगी वगी हमने चेस सीन करा, पर हगी वगी ने हमें खा लिया, क्योंकि एट एंड इसका यही हल था, क्योंकि बाद में हम हेलुसिनेशन से निकल के रियल लाइफ में आ गए। उसके बाद हम आगे गए, हमें बहुत सारी पज़ल सॉल्व करी, हमें मिला बहुत सारी जगहें जहाँ पे चिल्ड्रंस को रखा जाता था। और सिर्फ चिल्ड्रंस ही नहीं, एक अलग से एक बेबी रूम भी था, जहाँ पे छोटे बच्चे, न्यूबॉर्न किड्स को रखा जाता था। इनका यूज़ क्या था, इनको कौन से टॉयज़ में बदला जाता था, इसका मैं आगे बताऊँगा। और अभी आते हैं नेक्स्ट बात पे। हम लोग वहाँ से जब निकले तो हमें बहुत सारे रूम्स, एक लास्ट जो पज़ल था वहाँ पर बहुत सारे रूम्स मिले। वहाँ पर हमें एक रूम में किसी में से दिखी और उसके हाथ में किसी बच्चे की पिक्चर थी, किसी बच्ची की पिक्चर। वो लड़की किसी मिसी हो सकती है, जिसको बाद में किसी मिसी में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया। बाद में हमें वहाँ पे हगी वगी का रूम मिला, पर उसमें हगी वगी नहीं था, क्योंकि हगी वगी को हम मार चुके हैं। और ऐसे ही हमें बहुत सारे रूम्स मिले, तो मतलब ये वही किड्स हो सकते हैं जिनको टॉयज़ में ट्रांसफॉर्म करा गया और फिर रहते थे। और वहाँ पे थियोडोर का भी कमरा होगा, पर हमने वो नहीं देखा क्योंकि वो नज़र नहीं आया। हम पज़ल सॉल्व करके बाहर निकले तो हमें किसी मिसी ने पकड़ लिया, और वहाँ पे जब हमें किसी मिसी ने पकड़ा तो फिर पॉपी आ गई। पॉपी ने किसी मिस को बताया ये हमें बचाने आया है और ये हमें बचाएगा, और उसने हगी वगी और मॉमी लॉन्ग लेग्स को भी मार दिया है। अब हम आगे गए और पॉपी हमें बता रही थी कि जो कुछ भी इस फैक्ट्री में हुआ है सब प्रोटोटाइप की वजह से हुआ है। प्रोटोटाइप सब का बहुत बड़ा हाथ प्रोटोटाइप का है इन सब के पीछे। और द आवर ऑफ जॉय क्या है, VHS, वो भी मैं आपको बाद में ही बताऊंगा। तो पॉपी ने हमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी और एक चीज़ और बताई कि कैटनैप प्रोटोटाइप को पूजता है, प्रोटोटाइप की पूजा करता है। और वो प्रोटोटाइप एक आखिरी अब एंटागनिस्ट है, मतलब 4th चैप्टर लास्ट हो सकता है, वो आखिरी एंटागनिस्ट है जिसको मारने के बाद हम सीधा प्रोटोटाइप तक पहुंच जाएंगे। जैसे हम हगी वगी और मॉमी लॉन्ग लेग्स को मार चुके, हम सीधा प्रोटोटाइप तक पहुंच जाएंगे पर चैप्टर 4 में। और उसके बाद हमें ऑली का दोबारा फ़ोन आता है और ऑली हमें बताती है कि पॉपी ने तुम्हें सब बता दिया होगा। और वहाँ पे हमें एक टीचर भी मिलती है स्कूल में,
टीचर डिलाइट, वो टीचर डिलाइट और कैटनैप दोनों के बीच में एक डील हुई थी कि वो दोनों मिलके बच्चों को ढूंढेंगे। जब बच्चे खो गए थे वो दोनों बच्चों को ढूंढेंगे और उसके बाद उन बच्चों को खुद से मारेंगे। उन बच्चों को खुद से मारना चाहते थे, पर जो टीचर डिलाइट थी वो वीपिंग एंजल्स की तरह बिहेव कर रही थी। जब हम उसको देखेंगे तो वो रुक जाएगी और जब हम पीछे मुड़ेंगे या चलेंगे, जो हम FNF में भी सामना कर चुके हैं, तो वो हमारे पीछे पीछे आएगी और हमें मार देगी। और जब वो लास्ट वो रुक नहीं रही थी और हमने उसको कुचल के मार दिया। और हमें यहाँ पे एक और बात पता चली, जॉली ने बताई थी कि अब यहाँ पे कोई स्माइलिंग क्रिएटर नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक अकेला कैटनैप उन 8 स्माइलिंग क्रिएटर्स में से बचा है, क्योंकि वो यहाँ पे राज करता है। बाकी सारे स्माइलिंग क्रिएटर्स को कैटनैप ने मार दिया। पर हम जब आगे गए तो हमें देखा डॉग डे। पहले तो हमें वो जगह दिखी जहाँ पे उसने पूरा स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ था। कैटनैप ने पूरा स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ था प्रोटोटाइप का, जहाँ से वो उसको पूछता था। थोड़े मिनट के लिए प्रोटोटाइप के पास आके उसको पूछता था। जब वहाँ हम आगे गए वहाँ से, तो हमें बहुत सारे हमें एक न्यू ग्रैब पैक हैंड मिला, अपना गन वाला ग्रैब पैक हैंड, जिसको मैं फायर रॉकेट शूटर बोल सकता हूँ, तो उसका नाम मुझे नहीं पता। तो हमें वो मिला। उसके बाद जब हम आगे गए तो वहाँ पर छोटे छोटे से स्माइलिंग क्रिएटर्स थे जो आग के करीब आने से या रोशनी के करीब आने से दूर भाग जाते थे। अब वो ही है वो छोटे छोटे बेबीज़ जिनको पैदा होते ही छोटे स्माइलिंग क्रिएटर्स, हम स्माइलिंग क्रिएटर्स बोल सकते हैं, उनमें ट्रांसफॉर्म कर दिया गया। उनमें कोई स्किल डेवलपमेंट नहीं, उनमें कोई सेंस नहीं है, उनको ये नहीं पता उनको क्या खाना है क्या पीना है। बस वो हमारा पीछा करेंगे, हमें मार देंगे, हमें अपना टॉय समझेंगे। वो स्माइलिंग क्रिएटर्स हैं जो बच्चों के साथ उस वक्त खेला करते थे, पर अब वो नॉर्मल नहीं रहे, क्योंकि प्रोटोटाइप ने उन सब को कंट्रोल कर लिया। एक तरह से प्रोटोटाइप ने मॉमी लॉन्ग लेग्स को छोड़ के सबको कंट्रोल कर लिया था। नेक्स्ट हमें एक जेल की तरफ, जहाँ पे सारे स्माइलिंग क्रिएटर्स को रखा और मार दिया गया था, वहाँ पे हमें हाफ डिवाइडेड मतलब कटा हुआ डॉग डे मिला। डॉग डे जिसको काटा हुआ था, तो मतलब ऑली झूठ नहीं बोल रही थी, सचमुच ऑली झूठ बोल रही थी। यहाँ पे डॉग डे बचा हुआ है, जो ऑली को भी नहीं पता था और किसी को नहीं पता था कि डॉग डे जिंदा है। और वो स्माइलिंग क्रिएटर्स को छोटे स्माइलिंग क्रिएटर्स मार दिया करते थे। और डॉग डे का वक्त आ गया था। डॉग डे हमें कैटनैप के बारे में बताता है कि जहाँ लाइट बंद हुई, जहाँ एक पल के लिए भी लाइट गई, वहाँ कैटनैप आ जाता है, क्योंकि कैटनैप को डार्कनेस बहुत पसंद है और कैटनैप उसको भी मारने वाला है। और तभी वो अपनी बात कंप्लीट करता है। इससे पहले सारे छोटे छोटे स्माइलिंग क्रिएटर्स उसकी बॉडी के ऑर्गन्स में घुस के उसको मार डाला और उसको अपने कंट्रोल में ले लिया। और उसके बाद वो डॉग डे भी हमारे पीछे पड़ गया और उस डॉग डे ने हमें मारने की कोशिश करी, पर वो हमें नहीं मार पाया। एक और बात भी छुपी हुई है। एलियट लडविग को कंपनी के बाहर जितना उसके एम्प्लॉयज़ उसको जितना अच्छा दिखाते थे, वो उतना ही बुरा है। ये हमें पता चला था एक वॉइस नोट जो हमें मिला अपने हेलुसिनेशंस में। मतलब ये हमारे प्लेयर को भी पता था, जो कुछ भी हुआ है हमारे प्लेयर को पता था कि एलियट लडविग बहुत बुरा है। और उसके आस पड़ोस के लोग, उसके नेबर्स ये कहते थे कि वो पूरी रात जागता है, मतलब वो हार्ड वर्क करता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। मेरे हिसाब से तो ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट्स रात में ही होते हैं और वो एक्सपेरिमेंट्स करे जाते हैं थ्रू द एलियट लडविग ये एक्सपेरिमेंट्स में इनकी मदद करता है। एलियट लडविग पूरी रात सिर्फ एक्सपेरिमेंट करता था। जितनी उसकी अच्छी इमेज है वो उतना ही बुरा है। उसने बच्चों को नहीं छोड़ा, बच्चों को टॉयज़ बनाया। उसने छोटे छोटे बच्चों को, न्यू बॉर्न बेबीज़ को भी नहीं छोड़ा, उनको भी दर्द देके टॉय बनाया। और एक और केस हमारे सामने आता है कि कुछ एम्प्लॉयज़ को एक डेड बॉडी मिली थी जिसके अंदर उसके मेन पार्ट्स, ऑर्गन, नर्वस सिस्टम, ब्रेन, ऐसी चीज़ें नहीं थी।
उसका एक भी ऑर्गन उसके अंदर नहीं था, वो सिर्फ एक खाली बॉडी थी विद बोन्स एंड स्किन एंड आइज़। तो एक्सपेरिमेंट में अब हमें पता चला है कि एक्सपेरिमेंट में जो उसका आपको नर्वसनेस, उसकी कॉन्शियसनेस टॉय में कन्वर्ट करते हैं ये लोग, तो ये लोग उसके सारे ऑर्गन्स की ज़रूरत पड़ती है, उसकी नर्व्स की ज़रूरत पड़ती है जिससे उसका नर्वस सिस्टम चलता है। तो ऐसे उनको ट्रांसफॉर्म करा जाता है टॉयज़ में। अब आप खुद ही सोच सकते हैं ये बच्चों के साथ होता है तो कितना क्रूल होगा एलियट लडविग। और ये जो कुछ भी हमने देखा वो हेल्यूसिनेशंस में देखा जब हमारा सामना हगी वगी से हुआ था उससे पहले। और वहाँ पे ये भी लिखा हुआ था गिल्ट हॉन्ट अस, गिल्ट हमें हॉन्ट करता है। तो ऐसा क्या गिल्ट हमारे प्लेयर ने करा है, ऐसी क्या गलती, ऐसी क्या गिल्ट उसके अंदर है जो उसको हॉन्ट कर रहा है और आज उसको मजबूर कर दिया इस फैक्ट्री के अंदर आने से। वो क्या गिल्ट है शायद वो हमें चैप्टर 4 में पता चल जाए। और क्या पता चैप्टर 4 लास्ट चैप्टर हो, क्या पता चैप्टर 4 सीधा हमें प्रोटोटाइप से पता चले। और ये तो कंफर्म हो चुका है कि इस चैप्टर 4 में जो आएगा अब वहाँ पे कोई एंटागनिस्ट नहीं होगा लाइक मॉमी लॉन्ग लेग्स और हगी वगी और कैटनैप, इनके जैसा कोई एंटागनिस्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि अब सीधा हमारा सामना प्रोटोटाइप से होगा। और हमने देखा कि प्रोटोटाइप ने बिट्रे कर दिया कैटनैप को। और लास्ट में आकर कैटनैप उसको पूछता था, कैटनैप उसको इतनी रिस्पेक्ट देता था, कैटनैप ने उसके लिए इतने अपने दोस्तों को मारा, डॉग डे को मारा और सारे स्माइलिंग क्रिएटर्स को ख़त्म कर दिया। पर बदले में प्रोटोटाइप ने उसको भी धोखा दे दिया, प्रोटोटाइप ने कैटनैप को मार दिया। और मेरी डेथ वाली थ्योरी जो मैंने बताया था कि कैटनैप बोला हूँ किसी मिस्सी मर जाएगी गेम के लास्ट में या फिर गेम के मिडिल स्टोरी में। पर किसी मिस्सी गेम के लास्ट में जब हम पॉपी के साथ कैटनैप को ख़त्म करने के बाद पॉपी के साथ नीचे वाले एरिया में लिफ्ट के थ्रू जा रहे थे तो हमने देखा किसी मिस्सी अटक गई और किसी मिस्सी को किसी ने मार दिया। शायद वो प्रोटोटाइप हो या फिर वो डॉग डे या वो मिस्टर लाइट जो बच गए, जो रुइन होके बच गए। आज के लिए इतना ही बहुत है। बाकी की VHS मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा। आज के लिए इतना ही बहुत है। इतनी लंबी वीडियो मैंने कभी नहीं बनाई है, बन गई तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत होती है। मैं बाकी में मिलते हैं जब भी मैं नई वीडियो डालूँगा, देखते हैं। और कैसे लगा मेरे चैनल का नेम नबील वर्स, और हाँ मेरा नाम नबील ज़फ़र है रियल नेम। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी ही इन्फॉर्मेशंस के लिए आपको ऐसी इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी जैसी इन्फॉर्मेशन आपको अभी मिली और वो चीज़ें जो मैंने आपको बताई और वो चैप्टर 3 में हुई हैं। जैसे कि कैटनैप बिट्रे हो सकता है, कैटनैप को धोखा मिल सकता है प्रोटोटाइप से, ये भी मेरी बात सही निकली। और किसी मिस्सी मरेगी, ये भी मेरी बात सही निकली। हगी वगी वापस आएगा, ये भी मेरी बात सही निकली। तो मतलब मैं आपको अच्छी चीज़ें बता सकता हूँ, अच्छी इन्फॉर्मेशन बता सकता हूँ। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी हर वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे और सपोर्ट मिले और वीडियो बनाने की हिम्मत हो मेरे अंदर। और अब ये वीडियो 15 सेकंड की हो चुकी है, इससे ज़्यादा मुझसे बनाई नहीं जाएगी। बस 15 मिनट्स बहुत होते हैं, सेकंड बोलने।